हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज सरस्वती शिशु मंदिर है ना, सरस्वती शिशु मंदिर का ना भाई केमिस्ट्री का पेपर हो गया है। 12th केमिस्ट्री का जो पेपर हो गया है, तो अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से हैं तो अपना अपना पेपर मिला लें कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आप अन्य स्कूल से हैं तो जैसे एक्सीलेंस से हैं तो एक्सीलेंस से, या सीएम राइस से हैं, या गर्ल्स हाई सेकेंडरी से, तो इनका आप पेपर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप अपना जो है ना इन क्वेश्चन को तैयार करके रखें, ठीक है। देखो कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके रखना है। तो जल्दी से है ना, जल्दी से हम इन पेपर्स को, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इनके आंसर भी आपको टिक लगवाते जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो भाई यार, ये सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर है, ठीक है ना, सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर है, ठीक है। इस पेपर में सही विकल्पों में हमारा ये पहला सही विकल्प आया था सर इसका कि 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया है। 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम में जल में घोला गया है। यूरिया के मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना था। तो यूरिया के जो मोल प्रभाज थे, यूरिया विलेय था, तो मतलब XB इज इक्वल टू आपको क्या निकालना था, XB इज इक्वल टू आपको NB अपॉन Na प्लस NB, ये आपको XB आपको निकालना था, ठीक है। तो NB और Na आपको पहले निकालना पड़ेगा। जब भाई आप NB निकालोगे, ठीक है, क्या निकालोगे, NB, तो NB क्या है, विलेय क्या है, यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का जो है ना आपको भार कितना दे के रखा है, 6, और यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60, ठीक है। तो 1 और यहाँ से 6 से काट दिया तो मतलब 1/10 आ जाता है। 1/10 मतलब 0.1, 1/10 मतलब 0.1, ये किसके लिए आ जाता, NB का मान आ जाता। अब Na का मान निकालते तो 180 ग्राम है ये, 180 ग्राम में 18 से भाग देते तो Na का मान आपका कितना आ जाता, 10 आता, ठीक है। तो अब आप क्या करते, इसमें वैल्यू पुट करते, तो NB की वैल्यू कितनी 0.1 और Na की वैल्यू कितनी 10 और फिर NB की वैल्यू 0.1। तो इसको आप सॉल्व करते तो 0.1 अपॉन 10.1, मतलब ये इसका आंसर आ जाता। तो मतलब ये इसका आंसर आपका था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन था सेल स्थिरांक की इकाई, तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है ना। अगला था जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, तो जिगलर नाटा TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइज, यहाँ पर 3 था, ठीक है, होल थ्राइज, ये मिसप्रिंट था, तो होल थ्राइज ये सूत्र होता है। अब यहाँ CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका FeCO का होल 5, यहाँ पर है FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको पता है भाई CO की तो क्या है, उदासीन है, तो उदासीन है तो इसकी तो 0 मिलने वाली थी, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 0 मिल जाती, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या है, यहाँ से आपसे बोला गया है क्लोरोपिक्रिन का सूत्र पूछा है आपसे, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र, तो CCl3NO2 था जो आपका क्लोरोपिक्रिन का सूत्र था, ठीक है ना, CCl3NO2 आपको बता दिए ना, CCl3NO2। नेक्स्ट है निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में ईथर का उपयोग किया जाता है भाई, सही बात है, ठीक है ना। चलो अगला है, यहाँ पर अगला बोला था मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं तो वुड स्प्रिट, ठीक है, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट कहते हैं मिथाइल एल्कोहल को, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान थे, है ना। शुद्ध जल की मोललता तो आप जानते हो 55.55 होती है ना, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा यहाँ पर जो है ना रिक्त स्थान था कि भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, तो शून्य होता है सर, है ना। धातु FeCO को क्या बोलते हैं सर, फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस, या चुंबकीय धातुएं भी इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बोला है लूनर कास्टिक, तो जो आपका AgNO3 है, AgNO3, इसको हम क्या बोलते हैं सर, लूनर कास्टिक बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला है SN1 अभिक्रिया खालिस्तान पद में होती है, तो आपको पता है 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। अगला है ईथर का सामान्य सूत्र, तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है, ईथर का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। ईथर का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ से अगला आपसे पूछा गया था प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है, तो प्रोटीन किसका बहुलक है सर, एमिनो अम्ल का बहुलक है, ठीक है ना। एमिनो अम्ल, जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल का ही तो बहुलक है, नहीं है क्या, ठीक है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है, ठीक है, प्रोटीन किससे बनता है सर, एमिनो अम्ल से बनता है, ठीक है ना। तो एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन, ठीक है ना। चलो आगे आपसे सही जोड़ियों से बात की गई थी, सही जोड़ियां आपको देकर रखी थी, ठीक है। तो सही जोड़ियों को मिलान हम कर लेते हैं, ठीक है, एक ही बार में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना।
हाँ, थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था मोलरता, तो मोलरता का मात्रक क्या था, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे बोला गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, है ना, यहाँ से आपसे मोलरता, तो मोलरता का क्या होता है, मोल डेसीमीटर क्यू, मोल डेसीमीटर क्यू। देखो आपने पढ़ा है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, लीटर को डेसीमीटर में किया गया है, ठीक है। तो मोल पर लीटर ना होके मोल डेसीमीटर क्यों दिया है। मोललता का क्या था, मोल पर किलोग्राम इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो जाता, ठीक है, ये पहला हो जाता, ये दूसरा हो जाता। स्टार्च, तो स्टार्च का क्या था, पॉलीसेकेराइड है, तो ये तीसरा हो जाता। विटामिन क्या है, तो विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल, जो एस्कॉर्बिक जो है ना, विटामिन सी का नाम है ना, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता, ये फोर्थ वाला हो जाता। डायस्टेज क्या है, तो डायस्टेज क्या है सर, डायस्टेज स्टार्च को शक्कर में परिवर्तित करता है। डायस्टेज क्या है, स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, शक्कर में, ठीक है। तो ये पांचवा हो जाता। नेक्स्ट है आपका फाइब्रिनोजन, प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, तो छठवा हो जाता। दूध में पाई जाने वाली शर्करा आप पता ही है लैक्टोज ही होता है, ठीक है। तो ये आपका सातवां सातवें के सामने है। तो ऐसे आपके जो सही जोड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में आंसर दीजिए। हमारा एक शब्द में आंसर था, हमारा एक शब्द में आंसर आपसे बोल के रखा था पीपीएम क्या से क्या समझ, मतलब जो पीपीएम है वो है ना परिभाषा, आपको पीपीएम जो है ना सांद्रता निकालने की जो विधि है, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको देनी थी, ठीक है। तो आप क्या लिख देते, 10⁶, मतलब पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो किसी पदार्थ के 10⁶, एक सेकेंड, किसी पदार्थ के 10⁶ में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम कहते हैं, है ना। तो किसी बिलियन के 10⁶, किसी आप लिख लेना, किसी बिलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं, ठीक है। अगला था HgCl2 तथा Ki के विलयन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेसलर अभिकर्मक, ठीक है ना, नेसलर अभिकर्मक, ठीक है, नेसलर अभिकर्मक, ठीक है, नेसलर अभिकर्मक कहते हैं। कैलोमल का सूत्र, तो Hg2Cl2 कैलोमल का सूत्र था। परिशुद्ध एल्कोहल, 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल, एक शब्द में था ना, तो 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया आपको लिखनी थी, ठीक है। कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया की आपको मतलब परिभाषा नहीं लिखनी थी, केवल रिएक्शन लिखनी थी। देखो बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, ठीक है। एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल में कौन सा बंध पाया जाता है, तो एमिनो एसिड में जो है ना पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा सर, पेप्टाइड बंध, तो आप ये लिख देते, ठीक है ना, आपको ये यूनिट कराई भी है, ठीक है ना। चलो, है ना, तो ये आपके थे, ये आपके सही जो विकल्प थे, ऑब्जेक्ट है ना, ये सब 28 नंबर आप फ्री में लेके आ सकते थे, ठीक है, क्योंकि ईजी था। अब अगला हमारा, अब क्वेश्चन की बात करें तो सड़कों से बर्फ हटाने में CaCl2 का उपयोग किया जाता है, क्यों, NCERT का क्वेश्चन है। अगला था स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक निम्न क्वाथी और एक उच्च क्वाथी, ठीक है। ओम का नियम, कोलरास नियम क्या है, अब कोलरास क्या है थोड़ा बोला था, तो कोलरास नियम क्या है, इसका कोई एक अनुप्रयोग या फिर लाभ अनुप्रयोग कोई लाभ बोलते हैं, ठीक है। जो अनुप्रयोग होते हैं ना, इनको ही लाभ बोलते हैं, लाभ कोई अलग से चीज़ नहीं है। कोलरास क्या है, इसका एक लाभ लिखिए, मतलब इसका उपयोग लिखिए कि किस काम में उपयोग किया जाता है, वही तो लाभ है इसका, ठीक है ना। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपको लिखना था, ठीक है ना, ये आपका एक न्यूमेरिकल था, फिर कोलरास के नियम से संबंधित, ठीक है, ठीक है। आप देख लो इस न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल था आपका LiBr के जलीय विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि Li+ तथा Br- की आयनिक, ये आपको दिए हैं, देखो एक सेकंड, 38.75 और 78.40। कितना इजी था सर, कितना इजी था यार, है ना। आपको क्या करना था, इनको जोड़ना था और आंसर आ जाता, जोड़ना था ना, आपको क्या करना था, 38.75 प्लस 78.40 को जोड़ना था ना, क्योंकि आप निकालते लैम्डा m इन्फिनिटी, तो धनायन है ना, धनायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता का योग होती है ना मोलर चालकता। तो LiBr की निकालना, तो Li+ और Br- के लिए दिया था, तो इन दोनों को जोड़ देते यार, आंसर हो जाता, वही तो आपका आंसर होता भाई। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कितना इजी था। Li और Br की आयनिक चालकता आपको दे के रखी है, ठीक है ना, दे के रखी थी ना, इन दोनों को आप जोड़ते आंसर लेके जाते सर, है ना, कितना ईजी था, है ना, नहीं कर पाए होगे बट, है ना।
जी कुछ ने कर लिया होगा। ठीक है, जायसी लवण क्या है, इसकी संरचना बनाइए, बहुत सिंपल था, है ना। IUPAC नाम देखो कितने सिंपल वाले IUPAC नाम दिए थे आपको, ठीक है ना, तो ऐसे करना था। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, ये क्वेश्चन दे के रखा था। ठीक है, अब फिनॉल देखो, फिनॉल का ऑक्सीकरण, शुद्ध फिनॉल रंगीन होता, बस कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग का हो जाता, क्यों, कितना का सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना। कुछ परिवर्तन दिए थे, मेथिनॉल से एथिनॉल और एथिनॉल से मेथिनॉल, बिल्कुल सिंपल। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता, ये आउट ऑफ सिलेबस था वैसे सरस्वती शिशु मंदिर के क्वेश्चन पेपर, ये बोर्ड में नहीं आना, मतलब यहाँ पर जो अभी हाफ ईयरली का सिलेबस था उसमें नहीं आना था, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना, है ना। गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में कोई ये दो अंतर था, DNA और RNA में अंतर था, है ना। ये आपका देखो नॉर्मलता से संबंधित कितना इजी न्यूमेरिकल आया था, ठीक है, नॉर्मलता का जो कितना इजी न्यूमेरिकल आया था आप कर सकते थे। राउल्ट नियम और इसका जो गणितीय व्यंजक था, ठीक है। संचारण क्या था, इसकी क्रियाविधि, ठीक है। तो सर मैंने वैसे यूट्यूब पे तो करा के रखी ये संचारण क्या है इसकी क्रियाविधि, बट एक बार और मैं जो संचारण क्या है, देखो संचारण क्या है ये तो सब जानते हो, बट इसकी क्रियाविधि पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, इसकी क्रियाविधि आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद ये न्यूमेरिकल कोलरास के नियम से संबंधित, मतलब यहाँ पे जो विशिष्ट चालकता जो है ना, मोलर चालकता, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल था, देखो कितना इजी था, आप कर पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो मैंने शायद किसको कराया भी है, D और F ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर, बहुत इजी था ना। समझाइए कि Cu+ रंगीन होता है जबकि Cu2+ रंगीन क्यों, ठीक है। तो विलियमसन की आविरल ईथरीकरण विधि आई थी, चित्र सहित, है ना। देखो यहाँ पर विक्टर मेयर विधि आई थी, ये कर चुके होगे, ठीक है। बट ये आपका 17वां क्वेश्चन ये था, ये मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो अथवा वाला वैसे क्वेश्चन कर सकते थे, अथवा वाला जो क्वेश्चन आया है वो सभी अभिक्रियाएं आपने कराई हैं, मैंने कराई हैं, आपने की हैं, ठीक है। सीसा संचायक सेल, मतलब सीसा संचायक सेल का आवेशन तथा अनावेशन की रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट करना, मतलब चित्र बनाना था, और जो आवेशन की क्रिया और निरावेशन की क्रिया थी वो आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। तो ये पर भाई पेपर कठिन नहीं कह सकते आप। अथवा में था नैनस्ट समीकरण और ईंधन सेल। 19वां क्वेश्चन इसका था SN1 और SN2 में 5 अंतर, वैसे 5 अंतर एग्जाम में नहीं आने, 3 ही आएंगे, क्योंकि अभी हाफ ईयरली का था, तो यहाँ पर ये जो है ना ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया था, तो इसलिए ऐसा हुआ था। एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये, ठीक है। तो ये पेपर था सर, है ना। तो सब लोग आप देख लो, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो किस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, तैयार करने, ठीक है। चलो, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, आपसे शेयर कर दूं, इसलिए मैंने सोचा कि सभी के पास क्या है कि सबको पेपर नहीं मिल पाता, कुछ को प्रॉब्लम होती है कि ये कहते हैं कि सर ये दे नहीं रहा ये, है ना। तो आप देख लो, है ना, समझ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।